ठीक है। हमने मोस्टली तो पार्ट कर लिया है, तो लेकिन चूंकि हम ये सब्जेक्ट कर रहे हैं इंग्लिश का, बाकी जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इंग्लिश वगैरह कर लिया है अप्रैल के, आप लोग अपने सब्जेक्ट्स रिवाइज करना शुरू कर दें। ठीक है, अपने सब्जेक्ट रिवाइज करें, पास पेपर्स पढ़ेंगे साथ के साथ। और आप सब मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, आप इंशाल्लाह इतने काबिल हो कि आपने ना एसटीओ पे अप्लाई करना है। आपको रूल्स वगैरह मैं सब करवाऊंगा खुद से। ऐसे पे भी मेहनत करवाऊंगा जब वक्त आएगा। लेकिन आपने अप्लाई कर देना है एसटीओ पर। ठीक है, लेबर ऑफिसर पे भी करें। आप में से जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं, अच्छे ही हैं सारे, मतलब जो मेहनत कर पा रहे हैं, वो लेबर ऑफिसर की सीटों पे भी अप्लाई करें भाई। ठीक है, और मेहनत करें उसके लिए। सीटें दोनों अच्छी हैं, लेबर ऑफिसर की भी हैं, एसडीओ की। एसडीओ में तो फुली चांस है, देखें इतनी ज्यादा सीटें हैं। तो आपने अप्लाई करना है उसमें। चलें, हम आज दो तीन तीन कंट्रीज हम पढ़ेंगे। इसमें से सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं दो कंट्रीज, ये नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया। ध्यान से देखें, ये नॉर्थ कोरिया है जिसका कैपिटल है प्योंग योंग। ठीक है, प्योंग योंग चाइना के साथ इसका, ये बिल्कुल चाइना के साथ इसका बॉर्डर लगता है। इसके नीचे है साउथ कोरिया, इसको बेसिकली कोरियन पेनिनसुला कहा जाता था। कोरियन पेनिनसुला, इसका कैपिटल है सियोल। जापान के साथ ये यहाँ पर लगता है। ठीक है, जापान के नजदीक ये साउथ कोरिया लगता है। नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया, ठीक है, ये दो कंट्रीज हैं बेसिकली। तो सबसे पहले साउथ कोरिया। ये साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, ये पहले एक ही कंट्री होते थे। लेकिन एक वक्त आया जब दुनिया कोल्ड वॉर में इन्वॉल्व थी, जब बाइपोलर वर्ल्ड था। एक था यूएसएसआर के अंडर, एक था यूएसए के अंदर। जो यूएसए वाले थे वो कैपिटलिस्ट थे, जो यूएसएसआर था, चाइना था, वो कम्युनिज्म फैला रहा था। ठीक है, वो दुनिया में कम्युनिज्म को ठीक है, फरोग दे रहा था। तो बहरहाल इसी वजह से क्या होता है, एक वक्त आता है। यार ये बार बार क्यों आ रहे हैं, डिस्कनेक्ट हो जाता है इनका। एक जब बाइपोलर वर्ल्ड था, तो उसके उन्हीं वक्त में जब ये कैपिटलिस्ट कम्युनिस्ट दो नेशंस बन गई, दोनों कंट्रीज के दरमियान एक लाइन को ड्रॉ कर दिया गया जिसको कहते हैं 38 डिग्री पैरेलल लाइन। अब आपको ये समझ आ गई होगी कि भाई ये जो ऊपर वाला जो कोरिया, नॉर्थ कोरिया, और ये साउथ कोरिया, नीचे वाला साउथ कोरिया, इनके दरमियान एक 38 पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी गई। कब? 1950 में। ठीक है, कोरियन वॉर बाउंड्री थी बेसिकली। ठीक है, इन दोनों के दरमियान आपस में फाइट हुई। वो कहता था कि भाई कम्युनिज्म होना चाहिए, दूसरा कहता था कैपिटलिज्म होना चाहिए। दोनों सुपर पावर्स थी, कौन भला? यूएसए और यूएसएसआर। ऊपर ये जो नॉर्थ कोरिया था, यहाँ पर यूएसए काम कर रही थी, जो साउथ कोरिया था यहाँ पर यूएसएसआर काम कर रहा था। चुनाचा इनके दरमियान में वार भी हुई, और बाद में ये 38 पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी गई। ये बेसिकली देखिए, ये ड्रॉ हुई थी 1945 में। ठीक है, जब वर्ल्ड वॉर 2 एंड हुई है। ठीक है, ये असल ड्रॉ तब हुई, मिलिट्री डीमार्केशन लाइन थी ये, कोरियन पेनिनसुला का। ठीक है ना। तो इसके अलावा फिर क्या होता क्या है, ये तो ड्रॉ हो गई, लेकिन उसके बावजूद ये लोग आपस में ठंडे नहीं हुए। इनके दरमियान लड़ाइयाँ जारी रही। 1950 में ये फिर से लड़ पड़ते हैं। 1950 में ये फिर से लड़ पड़ते हैं। अब जो नॉर्थ कोरिया है, उस ये यहाँ पर जो नॉर्थ कोरिया है, ध्यान से देखें, उसको कौन सपोर्ट कर रहा है? चाइना और यूएसए। नॉर्थ कोरिया को कौन सपोर्ट कर रहा है? चाइना और यूएसएसआर। ठीक है, तो ये बेसिकली नॉर्थ कोरिया की शरारत थी कि वो यहाँ पर फौजी भेज देता है, हमला कर देता है, साउथ कोरिया वालों को थोड़ा सा इजी ले लेता है। बहरहाल ये लड़ाई रहती है 4 साल, तीन एक साल ये लड़ाई रहती है। 25 जून 1950 को स्टार्ट हुई। 25 जून 1950 को ये स्टार्ट होती है। इसमें लाखों लोगों की डेथ हो गई, लाखों लोगों की डेथ हो जाती है। पर
ये थी जनाब कोरियन वॉर। फिर आते हैं साउथ कोरिया, ये अच्छा साउथ कोरिया हो गया। अब नॉर्थ कोरिया की तरफ आते हैं। नॉर्थ कोरिया में क्या है, इसका क्वेश्चन आता है कि व्हेन नॉर्थ कोरिया कंडक्टेड इट्स सेकंड न्यूक्लियर टेस्ट 2009 में। ये जो नॉर्थ कोरिया है ना, ये साउथ कोरिया की निस्बत ज्यादा पावरफुल कंट्री है। 25 मई 2009 को इन्होंने सेकंड न्यूक्लियर टेस्ट किए थे। सेकंड इसलिए मशहूर है क्योंकि ये ज्यादा पावरफुल थे। सेकंड इसलिए मशहूर है क्योंकि ये ज्यादा पावरफुल टेस्ट थे। फर्स्ट कब किए थे, ध्यान से समझना। जब भी आप कम्पिटेटिव एग्जाम के स्टूडेंट हो, क्रिटिकल माइंड रखो। और एक पूछा है अगर उसने कि फर्स्ट कब किए थे, सेकंड कब किए थे, उसने पूछा तो आप फर्स्ट भी देखो। 2006 में इन्होंने पहले टेस्ट कंडक्ट किया था। पहला टेस्ट था वो 2006 में किया था। अब यहाँ पर सवाल, अगेन आप रिवाइज करो, जरा गौर करो। एक क्वेश्चन आया था पास पेपर में कि कितने कंट्रीज ऐसे हैं जो कि न्यूक्लियर कंट्रीज हैं। हाँ भाई, एनीवन एल्स? कितने कंट्रीज ऐसे हैं जो न्यूक्लियर कंट्रीज डिक्लेयर है? जल्दी शाबाश, अंदाजा बताएं। ऐसा नहीं था। अच्छा, 8 है जी। 8, 8। 9 कह सकते हो आप, ठीक है, लेकिन अभी मैं आपको बताता हूँ, लिखें शाबाश। सबसे पहले दुनिया का सबसे पावरफुल कंट्री यूनाइटेड स्टेट। सबसे पहले इसने ये पावर बना था, न्यूक्लियर पावर, यूनाइटेड स्टेट्स, और लास्का में धमाके किए थे, पढ़े हमने। उसके बाद दूसरा कंट्री जो दुनिया का सबसे बड़ा है, 1/8 कंट्री है दुनिया का, हिस्से में मुझसे मेरा रशिया। तीसरा लिखें जो आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा होता था, अब शायद इंडिया है, चाइना, यानी कि वो भी तीसरा बड़ा, तीसरा न्यूक्लियर पावर कंट्री। फिर फ्रांस, देन यूनाइटेड किंगडम। ये थोड़ा बहुत ठीक है, ऑपरेशनल इतने नहीं है न्यूक्लियर, लेकिन ये इन्होंने अपनी इज्जत रखने के लिए कहा कि हम भी न्यूक्लियर पावर कंट्री। फिर इंडिया, इसने कब धमाके किए थे भाई? पाकिस्तान का तो पता होगा। इंडिया ने कब पहले न्यूक्लियर पावर कब बना इंडिया? 1974 में, पोखरान में 1974 में इन्होंने धमाके किए थे। फिर 98 में भी किए इन्होंने, जिसके रिस्पॉन्स में पाकिस्तान ने किए थे। 98 में पाकिस्तान भी न्यूक्लियर पावर कंट्री है। फिर नॉर्थ कोरिया, जिसका अभी हमने पढ़ा। कितने कंट्रीज हो गए? गिने? 7 नहीं हुए, 8 हुए हैं। यूनाइटेड स्टेट गिने हैं, उंगली पे गिने हैं। यूनाइटेड स्टेट, रशिया, चाइना, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, इंडिया, पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया। कितने हो गए? 8। इसराइल, इसराइल कहता है कि मेरे पास न्यूक्लियर वेपन है, लेकिन ये ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं है, ऑफिशियली कंफर्म नहीं है। इसलिए इसलिए अगर 8, 8 और 9 दोनों का ऑप्शन हो तो आपने 8 लगाना है। ठीक है, ये 8 है। नेक्स्ट है जनाब मंगोलिया। मंगोलिया देखें, इसका कैपिटल बड़ा अजीब सा है, उलन बातार। उलन बा- उलन बातार बोलना नहीं चाहिए आपको। मंगोलिया कैपिटल पूछा तो नहीं है। गोबी डेजर्ट, गोबी डेजर्ट यहाँ पर इसका मशहूर है जनाब। गोबी डेजर्ट ये चाइना में भी है, मंगोलिया में भी है। ये एशिया का सबसे बड़ा डेजर्ट है। सर हाँ जी। सर ये इनके दोनों के बॉर्डर के दरमियान में तो नहीं है, मंगोलिया और चाइना के? नहीं, बॉर्डर के दरमियान में तो नहीं कह सकते, मतलब सेपरेट हुआ हुआ है। सेपरेट हुआ हुआ है ना, जिस तरह ये समझे, ये चाइना है, ये चलो इस वैसे ये मंगोलिया है। ठीक है, ये यहाँ पर इस तरह से फैला हुआ है। जी। अब
यहाँ पिक्चर भी ऐड की होगी मैंने, देखो, चाइना और मंगोलिया के दरमियान। अब मुझे ये बताएं कि दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट कौन सा है? सर सहारा डेजर्ट है, वो अफ्रीका के अंदर है। गलत। किसने बताया? हाँ। मैंने पूछा दुनिया का सबसे बड़ा सहरा कौन सा है? अंटार्कटिक। एंटार्क्टिका। वेरी गुड, शाबाश। एंड अगर आपसे पूछा जाए कि दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट कौन सा है, तो आपने कहना है अंटार्कटिक। दुनिया का जी जी। सेकंड लार्जेस्ट कौन सा है? आर्कटिक। सेकंड लार्जेस्ट है जी आर्कटिक। थर्ड लार्जेस्ट? सहारा। सहारा। वेरी गुड, शाबाश। तो सबसे बड़ा और डेजर्ट ये होटल। आर्कटिक है। सबसे बड़ा डेजर्ट आर्कटिक है, सेकंड सबसे बड़ा एंटार्क्टिक है, दूसरा आर्कटिक है, तीसरा सहारा है। मैंने कहा कि गोबी डेजर्ट दुनिया का तीसरा बड़ा, अगर इसको कहें दुनिया का सबसे बड़ा नहीं है, ये तीसरा गर्म डेजर्ट में से थर्ड नंबर पे है। अगर आपसे सवाल हो दुनिया का सबसे बड़ा हॉट डेजर्ट कौन सा है, तो फिर आप क्या कहोगे? सहारा। सेकंड नंबर पे हॉट डेजर्ट सेकंड। अरेबियन डेजर्ट। अरब के, वो जहां हजरत इस्माइल को छोड़ आए थे, पानी निकला था ना फिर वहां से। ये सारे जो दुबई, यमन, ओमान, ये सारा रेगिस्तान है भाई। ठीक है, तो ये भी। तो दुनिया का सबसे बड़ा गर्म सहरा कौन सा है? सहारा। सेकंड नंबर पर अरेबियन डेजर्ट, और तीसरे नंबर पर अगर गर्म डेजर्ट की बात करें तो ये गोबी डेजर्ट है दुनिया के तीसरे नंबर पर। ठीक है, समझ आ गई कि ऊपर से गई? एक मतलब फिर रिपीट करता हूं, अगर आपसे कोई पूछे दुनिया का सबसे बड़ा सहरा कौन सा है, आपने कहना है एंटार्क्टिक। वो जो अंटार्कटिका का है वो सारा सहारा डेजर्ट ही है। दूसरे नंबर पर नॉर्दर्न पोल में जो आर्कटिक है वो भी सारा डेजर्ट ही है, क्योंकि वहां वेजिटेशन नहीं होती। तीसरे नंबर पर सहारा डेजर्ट दुनिया का तीसरा बड़ा सहरा है। ठीक है, गर्म। गर्म के लिहाज से देखें तो वो पहला है, हॉट डेजर्ट में से सबसे पहला है। हॉटेस्ट डेजर्ट इन एशिया लूथ डेजर्ट है। हॉटेस्ट देखोगे तो वो लूथ है। ईरान पढ़ेंगे तो उसको देखेंगे। फिर आ जाते हैं चंगेज खान की तरफ। मंगोलिया की जब बात की जाती है तो चंगेज खान की भी हम बात करते हैं। इस तरह का चंगेज खान को ब्रीफली बताऊंगा। ये इसका नाम था तमोजन। ठीक है जी, तमोजन इस बंदे का नाम था। गरीब सा बंदा था, चरवाहा था, चरवाहे होते हैं ज्यादातर वहां पर। तो इसको बाद में पर उधर से निकाल भी दिया, लेकिन खैर इसने वहां पर लोगों को इकट्ठा किया। कबीले आपस में लड़े हुए थे। इसकी ये मशहूर इसलिए है क्योंकि इसने एक यूनाइटेड आर्मी बनाई थी। एक यूनाइटेड आर्मी बनाई थी इसने। ठीक है, बहुत बड़ी आर्मी बनाई थी और पूरी दुनिया पर हुकूमत की थी। तो मतलब पूरी दुनिया पे तो नहीं, लेकिन पूरी दुनिया पे इसने अपना तहका मचा दिया था। ठीक है, लार्जेस्ट लैंड एम्पायर बनाई थी इसने हिस्ट्री की। चाइना, सेंट्रल एशिया, पूरी दुनिया के लोग इससे करते थे। और फिर एक वक्त आया जब इसका पोता आ गया जनाब हलाकू खान। उसने मुसलमानों की जड़ें हिला के रख दी थी हलाकू खान ने। 1258 में उसने बगदाद में मुसलमानों का खलीफा को बोरी में बांध के बटे मरवाए थे। अब्बासियों का खलीफेट था वो। हलाकू खान चंगेज खान का पोता था, पता पड़पोता था। समझ आई बात की? तो बस ये इतना ही काफी है इन चीजों के लिए। आई थिंक काफी है जी। इसको करें अच्छी तरह से।